देश में अमीरों की प्रॉपर्टी और वेल्थ तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मिडिल क्लास लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा है। उनकी इनकम में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा और उनके खर्चों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ देश में अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता कम हो रही है। हाल ही में आई यूएस बिलियनियर ऑबिशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बीते 12 महीनों में 32 नए अरबपति बने हैं, लेकिन इस दौरान मिडिल क्लास की इनकम में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है और उनकी खर्च करने की क्षमता घट गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में 3rd पोजीशन पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में भारत से आगे केवल अमेरिका और चीन है। यूएस बिलियनियर ऑबिशंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में साल 2024 में अरबपतियों की संख्या 185 हो गई। साल 2023 के मुकाबले इसमें 42% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच एक दिलचस्प जानकारी ये भी सामने आई है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के मामले में भी महिलाओं की संख्या में बीते कुछ वर्षों में इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में 1.83 करोड़ महिलाओं ने आईटीआर फाइल किया था, जबकि 2023-24 में ये संख्या बढ़कर 2.29 करोड़ हो गई और कुल रिटर्न फाइलिंग का आंकड़ा 6.77 करोड़ पर पहुंच गया। लेकिन मिडिल क्लास पर इसका बिल्कुल उल्टा असर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शहरी मिडिल क्लास, जो कभी एफएमसीजी का सबसे बड़ा कंज्यूमर था, अब सबसे छोटा कंज्यूमर बन गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शहरी इलाकों में खपत में ज्यादा गिरावट आई है और ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी एफएमसीजी मार्केट सुस्त हो गया है। मिडिल क्लास की घटती परचेजिंग पावर का असर ऑटोमोबाइल सेल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और दूसरी इंडस्ट्रीज पर भी साफ नजर आ रहा है। वहीं जीडीपी के आंकड़े भी इस गिरावट को दिखा रहे हैं। यही वजह है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर महज 5.4% रह गई। कृषि को छोड़कर तकरीबन हर सेक्टर में दूसरी तिमाही के दौरान गिरावट आई है। ऐसे में सुझाव दिया जा रहा है कि इस डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार को एक्टिव स्टेप्स उठाने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्रोथ रेट में ज्यादा गिरावट आ सकती है। इसके लिए सरकार को मिडिल क्लास की समस्याओं को समझकर उन्हें राहत देने के लिए कदम उठाने होंगे, जिससे आर्थिक असमानता को घटाने में कामयाबी मिल सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।